व्यावहारिक गीता भाग 6। एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी, आप कहीं भी जाते हो आपको इतना आदर सत्कार क्यों मिलता है? हमने कहा, हम जहाँ भी जाते हैं 7 दिन से अधिक नहीं रुकते। जिनके यहाँ हम रहते हैं पहले दिन से वे खुश होते हैं। चलो, एक दिन निकल गया, दूसरे दिन और खुश होते हैं, आखिरी दिन तक वे बहुत खुश होते हैं। स्वामी जी, आज जा रहे हैं। देखो महाराज, इस दुनिया से जाने की बात करो, रुकने की बात मत करना। हम यहाँ आकर ऐसे रहते हैं जैसे हमेशा के लिए आए हैं। ये कभी संभव ही नहीं है। हमें अपनी समझ को ठीक करना है। एक बार हम अमेरिका में थे, एक अमेरिकन लड़की हमारा सत्संग सुनने आई। हम उसके साथ टहल रहे थे, बातें भी हो रही थी। वो बोली, स्वामी जी, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। आप बताइए उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमने कहा, ये बताओ, वो खुश है? बोले, हाँ वो खुश है। मेरी बेटियां भी अपने जीवन में खुश हैं, मैं अकेली हो गई हूँ, डिप्रेशन में हूँ, बहुत दुखी हूँ। हमने कहा, अम्मा, आपको अपनी समझ को ठीक करना है। तुमको ये लगता है कि उसने छोड़ दिया? अब ऐसे विचार करो कि तुमने उसको छोड़ा, तुमने उसको अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक दिया। तुम घर की महारानी हो, अपने विचारों को बदलो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे जिनको डायबिटीज होती है उनको डॉक्टर के कहने से ज़बरदस्ती मीठा छोड़ना पड़ता है तो वे दुखी होते हैं, क्योंकि चीनी ने उनको छोड़ा है, उन्होंने चीनी को नहीं छोड़ा। जिन्होंने स्वयं को होकर मीठा त्याग दिया, उनको कोई परेशानी नहीं होती। मीठा उनके लिए बंधन का कारण नहीं बनता। अपने हाथ से में असंगता का चक्र लेने, और वो भी दृढ़तापूर्वक। अभी हमारी क्या स्थिति है महाराज? एक रसगुल्ला खा लीजिए, नहीं, हम नहीं लेंगे। अरे एक ले लीजिए, एक से कुछ नहीं होता, ठीक है एक दे दीजिए। अब एक खा लिया तो एक और खा लेते हैं। ऐसा करते करते 3-4 खा गए। न कहने में भी दम नहीं है। आप जीवन में 2 बातें सीख लो। आपने असंग शस्त्र को धारण किया। पहली बात, जीवन में ना कहना सीखें। नहीं मतलब नहीं, न कहने में दृढ़ता होनी चाहिए। दूसरी बात, जीवन में ना सुनना सीखें। जो नहीं सुन सकता वो दुखी होता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। जैसे हमने सत्संग में सुना कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह नींद खुल भी जाती है, फिर भी मन में आता है आज तक सुबह जल्दी उठे नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है। बाबा जी लोगों का तो कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए ऐसे ही कह देते हैं और फिर सो गए। 10 बजे उठे, फिर मन में ग्लानि निर्माण होती है, अरे क्या कारण है? दृढ़ता की कमी। जीवन में दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। जीवन में असंगता बहुत तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आदत पक्की हो गई है। उसको छोड़ने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। एक बार 2 लड़के हमारे पास आए। एक लड़के ने कहा, स्वामी जी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सिगरेट पीना छोड़ दूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता। उसका दोस्त बोलता है, स्वामी जी, ये बहुत कमज़ोर है, मुझे देखिए, मैं 10 बार सिगरेट पीना छोड़ा है। इसका अर्थ हुआ कि ये 10 बार सिगरेट पीना शुरू भी किया। तो ये दृढ़ता नहीं होती। दृढ़ता का अर्थ है नहीं माने नहीं। जब इस प्रकार दृढ़ता, तो अपनी बात पर टिके रहो, तो देखो कैसे आत्मविश्वास बढ़ता है। ये व्रत उपवास आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ही होते हैं। 1 महीने तक प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें ये विश्वास हो जाए कि हम प्याज लहसुन के बिना भी भोजन कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में गंगा जी में ठंडे पानी से स्नान करेंगे। ये सब चीज़ें अपने आत्मविश्वास को दृढ़ करने के लिए कई बार हमारे मन में भाव आ जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता। नियमों का पालन करने से धीरे धीरे ये विश्वास जागृत हो जाता है। मैं ये सब कर सकता हूँ। जैसे हमको किसी को मारना हो तो तलवार को दृढ़ता से पकड़ना पड़ता है, ऐसे नहीं कि मोर पंख पकड़ रहे हैं। मैं तुमको मारने वाला हूँ और तलवार हाथ से गिर गई, नहीं, दृढ़ता चाहिए। इस प्रकार दुनिया के चक्कर से निकलकर अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानने के लिए दृढ़ संकल्प के द्वारा अपनी कामनाओं को जड़ से काट देना है।
तब जाकर हमारे हृदय में प्रभु के दर्शन होंगे। तब जाकर हमको समझ में आएगा कि ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। जब विचार करते हैं तब दुनिया का रूप भिन्न होता है, जब विचार नहीं करते तब दुनिया का रूप भिन्न होता है। जो अविचारी हैं उनका दुनिया का दर्शन दुख का है, जो विचारवान हैं उनका जीवन भिन्न होता है। एक बार एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी आप कहते हैं हमेशा मौज में रहो, भगवान बुद्ध कहते हैं ये दुनिया दुख स्वरूप है, हम किसकी बात माने, आप किस और किसकी ना माने। हमने कहा आपकी चॉइस है, जो चाहो वो मानो। आपके सामने आधा ग्लास दूध है, आपकी दृष्टि में दूध पर होगी तो पीकर मौज करोगे, खाली भाग पर होगी तो रोते रहोगे। मुझे आधा ग्लास ही दूध मिला। एक बार हम दार्जिलिंग में थे, एक टी गार्डन देखने गए। उनके ऑफिस में दीवार पर बहुत सुंदर बोर्ड लगा था, लिखा था लाइफ इज लाइक अ कप ऑफ टी, डिपेंड्स हाउ यू मेक इट। ज़्यादा चीनी डालोगे तो मीठी होगी, ज़्यादा उबालोगे तो कड़वी होगी, ज़्यादा दूध डालोगे तो चाय का स्वाद बिगड़ जाएगा। चाय कैसे बनानी है अपने हाथ में है। इसी प्रकार अपने जीवन को कैसे बनाना है ये हमारे हाथ में है। यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसका मूल कारण वह व्यक्ति स्वयं है, अन्य कोई हमको दुखी नहीं कर सकता। जीवन में दुख भले ही आए, लेकिन दुखी होना या ना होना ये हमारे हाथ में होना चाहिए। जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो एक इमिग्रेशन फॉर्म मिलता है, उसमें विचित्र प्रश्न होते हैं, जैसे आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। अभी यस कौन कहेगा, तो नो कर दिया। क्या तुमने खून किया है, नो कर दिया। इसी प्रकार से जब दुनिया में आए हैं तो हमको एक फॉर्म दिया जाता है, आप इस दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्या आप दुखी होना चाहते हैं। जिसने यस किया वे जीवन भर रोते रहेंगे, जिसने नो किया वे आनंद में हैं। हम सुखी दुखी अपनी चॉइस से ही होते हैं, हमको कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता। जिसने इस जगत का जो मूल है परमात्मा, उसको पहचाना है तो वही दुखी है, वही प्रसन्न है। बाकी के सब धक्के खा रहे हैं। इस जगत में परमात्मा को पहचानने का सबसे सरल उपाय यही है कि कार्य कारण के परे से परे चले जाओ। ऐसा क्यों, इस चक्कर में मत पड़ो। यह ऐसा है कि अब इसमें से निकलने का प्रयत्न करो। अब हमने अपने आप को दुनिया से अलग कर दिया, अब आगे चलते हैं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसक्ता पुराणी। 15वां अध्याय 4था श्लोक। ततः का अर्थ है उसके पश्चात। किसके पश्चात? इस दुनिया के चक्कर से निकलने के पश्चात। जब तक हमारी बुद्धि इस दुनिया से नहीं हटेगी तब तक तत्व का चिंतन नहीं होगा। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, इस दुनिया से बुद्धि हटाने के पश्चात परमात्मा को खोजना चाहिए। परमात्मा का चिंतन तभी हो सकता है जब हम इस जगत से पूर्णतः उपरत हो जाएं। हम इतने लोगों से मिलते हैं, सबका एक ही प्रश्न, स्वामी जी मन में बहुत विचार आते हैं, हम अपने मन से बहुत परेशान हैं, क्या करें। अब इस पर चिंतन करो कि यदि हम कहें कि मैं आंखें खोलता हूँ तो मुझे सब दिखाई देता है, क्या ये समस्या है? नहीं। आंखें खोलने के बाद ये दिखाई नहीं देता तब समस्या है। कान से सुनाई देना समस्या नहीं, न सुनाई देना समस्या है। इसी प्रकार से मन में विचार आना समस्या नहीं। मन से झगड़ा मत करो, विचार आने दो, उनका समर्थन मत करो। ये ध्यान दो कि विचार किसको आ रहे हैं। जब हम इस प्रकार विचार करेंगे तो पता चलेगा कि एक विचार के मूल में मिस्टर समबडी है। यदि आप माँ बने तो बच्चे के विचार आएंगे, यदि सास बने तो बहू के, जब कुछ नहीं बने तो विचार नहीं आएगा, मतलब मिस्टर नोबडी। साधना क्या हुई? कुछ मत बनो। हम इतने बनावटी हो गए हैं कि अपनी बनावट का बोझा हर समय सिर पर ढोते रहते हैं। कभी बाप बनते हैं, कभी ऑफिसर। ये बन बर कर हमारी असलियत ढक गई है। हमारी असलियत क्या है? वी आर नोबडी। जब तक हम इस स्थिति में नहीं आएंगे तब तक चिंता होगी, आत्मचिंतन नहीं होगा। गहरी नींद में हम मिस्टर नोबडी होते हैं।
इसलिए गहरी नींद में दुख नहीं होता। जब गहरी नींद से जगते हैं तो मन एकदम ठीक होता है, क्योंकि 8 घंटे नोबडी बनकर जिए। साधु संत हमेशा नोबडी बनकर रहते हैं, इसलिए प्रसन्न रहते हैं। यही साधना है और साधु संत और हम में यही अंतर है। वे अपनी साधना स्वयं करते हैं, संसार का भार भगवान पर छोड़ते हैं। हम लोग संसार में फंसे रहते हैं, संसार को प्राप्त करने के लिए भगवान को साधन बनाते हैं। इस दुनिया के चक्कर में अपने आप को बचाओ, इस दुनिया में परमात्मा को खोजो, तभी शांति मिलेगी।